गरुड़ पुराण पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इसमें आपको बताया जाएगा कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा वापस क्यों आती है अपने घर। पार्ट 1 में आपको बताया गया कि कैसे जीव आत्मा को यमदूत यमलोक ले जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वेद पुराणों की हर एक वीडियो नोटिफिकेशन द्वारा आपको प्राप्त हो सके। 24 घंटे बाद जीवात्मा अपने घर वापस आती है और 24 घंटे बाद उस जीवात्मा को उसके जीवन का पूरा लेखा जोखा दिखाया जाता है, जिसमें ये आंकलन किया जाता है कि जीवात्मा ने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। उसके पश्चात आत्मा को उसी घर में लाया जाता है जिस घर में आत्मा ने अपने शरीर का त्याग किया था। 13 दिनों तक जीवात्मा वहीं अपने परिवार के बीच में रहती है। मोह व विलास से भरी वो आत्मा बार बार अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, परंतु प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि जीवात्मा यमदूतों द्वारा पाश में बांधी गई होती है, जिस कारण जीवात्मा कुछ भी करने में असमर्थ होती है। अपने परिवारजनों और रिश्तेदारों के द्वारा उस जीवात्मा की मृत्यु का शोक मनाए जाते हुए वो जीवात्मा निरंतर उन्हें देखती रहती है। जीवात्मा अपने परिवारजनों को, रिश्तेदारों को चुप करवाने का प्रयास करती है, जो कि विलाप कर रहे होते हैं, परंतु किसी को भी जीवात्मा की उपस्थिति का ज्ञान नहीं होता। जीवात्मा अपने सामने अपने मृत शरीर को देखती है। भूख प्यास से व्याकुल जीवात्मा अपने मृत शरीर के सामने रोने लगती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जीवात्मा पाप तो करती है, साथ में पुण्य भी करती है, परंतु पापों की संख्या अधिक और पुण्यों की संख्या कम होती है। मनुष्य पुण्य की जगह पाप अधिक करता है, पुण्य कम करता है, पाप अधिक करता है। इसके समाधान के लिए पिंड दान करना आवश्यक बताया गया है। 10 दिनों तक जीवात्मा के उद्देश्य से पुत्रगण पिंड दान करते हैं। अगर पिंड दान ना किया जाए तो जीवात्मा अनंत काल तक भटकती रहती है और हजारों वर्षों तक पीड़ा भोगने के बाद अगला जन्म लेती है। हर रोज किए जाने वाले पिंडदान के 4 भाग हो जाते हैं, जिसके 2 भागों से मृतक का शरीर बनता है। तीसरा भाग यमदूत ले लेते हैं और चौथा भाग जो होता है वो मृतक को खाने के लिए मिलता है। 9 दिन रात में जीवात्मा, जिसे प्रेत कहा जाता है, पुनः शरीर युक्त हो जाती है। 10वें पिंड से आहार युक्त होने के कारण जीवात्मा जो प्रेत बन चुकी होती है उसे आहार रूप में प्राप्त होता है, जिसे कि बहुत भूख लगी होती है। पिंडदान नाम और गोत्र के द्वारा ही किया जाता है। इसमें किसी विधि मंत्र की आवश्यकता नहीं होती। मृतक के दाह संस्कार में जब उसका शरीर जलकर राख हो जाता है तब उसे पुनः शरीर प्राप्त होता है। मृत व्यक्ति के जल जाने के बाद पिंडदान द्वारा 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा प्राणी शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। शरीर प्राप्त होने पर जीवात्मा भूख से पीड़ित होकर घर के द्वार पर खड़ा रहता है। 10वें दिन जो भोजन बनता है उस भोजन में मृतक व्यक्ति के
मनपसंद का भोजन बनाकर देना चाहिए, क्योंकि शरीर बन जाने के कारण मृतक को अत्यधिक भूख लगती है। इसलिए मृतक को उसके मनपसंद का भोजन बनाकर खिलाना चाहिए। मनपसंद भोजन के अतिरिक्त किसी अन्य भोजन का पिंड दान करने से उसकी भूख शांत नहीं होती। 11वें और 12वें दिन प्रेत भोजन करता है। मरी हुई व्यक्ति, चाहे वो स्त्री है या पुरुष, उनके लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। उन दिनों दीप, वस्त्र, अन्न जो भी दान किया जाता है वो प्रेत शब्द कहकर दान करना चाहिए, क्योंकि ये मृतक के लिए आनंददायक होता है। 13वें दिन पिंडज शरीर धारण करके भूख प्यास से पीड़ित यमदूतों द्वारा वह प्रेत महापद पर लाया जाता है। यहीं से आरंभ होती है उसकी यमलोक की यात्रा। मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही मृत्यु के पश्चात होने वाली यातनाओं को भोगता है। जो व्यक्ति जितना अधिक पाप करता है उसका मार्ग उतना ही कठिन होता है। जितना पुण्यकारी और भगवत प्रेमी होगा उसकी अंतिम यात्रा उतनी ही सुखदायी होती है। कर्मों का फल जीते जी ही नहीं, मृत्यु के पश्चात भी भुगतना पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्मों की तरफ हमेशा अग्रसर रहें, अच्छे कर्म करें, पाप रहित कर्म करें। इसलिए दान धर्म करें, पूजा पाठ करें, भगवान के प्रति अपने सच्चे भाव को जागृत करें, भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगाएं, ताकि आप पाप रहित जीवन व्यतीत कर सकें। यदि कोई जाने अनजाने पाप हो गया हो तो भगवान से उसकी क्षमा याचना करें। कोई ना कोई वेद, कोई ना कोई पुराण अवश्य पढ़ें। हमारा उद्देश्य वेदों और पुराणों का प्रचार करना है। वेदों और पुराणों के प्रचार की इस मुहिम में आप भी हमारा साथ दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके, ताकि सभी सनातनियों तक वेदों पुराणों का प्रचार पहुंच सके। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण।